आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की स्नैप जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी है पिता। देखिए, पिता कहानी पर पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, जिसको हमने भाग 1 में रखा। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांटा। आज हम दूसरे भाग पर आपसे चर्चा करेंगे। कहानी तो एक ही है, किंतु हमने इसे आपकी सुविधा के लिए 2 भागों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता, देखिए हमने आपको बताया था पिता एक ऐसी कहानी है जिसमें 2 पीढ़ियों के जो अंतर आता है उस पर आधारित कहानी है, वृद्ध अवस्था पर आधारित कहानी है, और ऐसी कहानी है जिसमें पिता और पुत्र के संबंध को दिखाया गया है कि किस प्रकार बोल नहीं पाता पुत्र अपने पिता से किसी भी विषय को लेकर, और एक नए और पुराने जो विचार हैं उनके बीच जो संघर्ष है उस पर आधारित कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भाग में हमने चर्चा कर ली थी कि वो पिताजी के लिए कोट का कपड़ा लाता है, किंतु पिताजी कहते हैं कि मैं इसे किसी क्या है सस्ते दर्जी पर सिलवा लूंगा, मुझे महंगे दर्जी पर सिलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी भौतिक सुख में जो है पड़ना नहीं चाहते थे। वह किसी को भी इस प्रकार अनुमति नहीं देते थे कि वह उनको यह सिखाए कि आपको कैसे रहना चाहिए। अगर कोई उन्हें टोकता भी था तो उसको भी क्या है वो डांट देते थे कि आप अपने आप तक सीमित रहिए, मुझे ये सब मत सिखाइए। कोट को पिताजी महंगे दर्जी के पास नहीं बनवाते, वह किसी भी प्रकार के भौतिक सुख को अपनाने के लिए राजी नहीं होते। अब यहाँ पे पुत्र क्या है, पिता को खिड़की में से झांक रहा है। वह पिता को बाहर खिड़की में से झांक रहा था। गर्मी से क्या है उनकी सारी बनियान चिपक गई थी पसीने के कारण। बेहद क्या है घुटती हुई गर्मी है, और जो उसकी पत्नी है वो क्या है आराम से सो रही है। पिता की खाट क्या है खाली थी। उसने झांक कर देखा खिड़की में से, तो पिताजी क्या अपनी खाट पर नहीं थे, वो इधर उधर कहीं घूम रहे हुए। सोच रहा है कि शायद बगीचे में पहले जैसे वो आम तोड़ते थे, हमने पहले भाग में आपको बताया था, शायद आम को चुगने के लिए तोड़ने के लिए गए हुए हैं, शायद आम टटोलने बगिया में घुसे होंगे। लंबे समय से वह देखता आ रहा है कि पिताजी क्या है 2 जो ग्रंथ है उनको यथावत या रोज पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? रामायण और गीता। वह सोचता है कि मैं चिंतित हूँ कैसे एक व्यक्ति सिर्फ 2 किताबों को पढ़कर ही 35 वर्ष गुजार सकता है। यह उसके लिए क्या है एकदम भयावह स्थिति है कि किस प्रकार ऐसे एक लंबा अरसा गुजर सकता है किसी भी व्यक्ति का केवल 2 ग्रंथों या किताबों के साथ। मैं अचरज हूँ कैसे निम्नवत कोई 2 पुस्तकों को पढ़ सकता है। तभी क्या है अचानक से बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा होता है, तो बच्चा क्या है अचानक कुनमुनाकर क्या है उठ जाता है। वह भागकर बिस्तर पर लेट जाता है कि कभी उसकी क्या है जो धन पत्नी है वह उठ ना जाए और चिल्लाना पड़े। वह बच्चे के मुंह में क्या है, जैसे ही बच्चा कुनमुनाकर रोने लगता है तो स्त्री क्या करती है कि अपने बेटे के मुंह में अपनी स्तन दे देती है, जिससे क्या है बच्चा दोबारा सो जाता है। केवल छप छप की आवाज, अब यहाँ पे अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही, और बच्चा क्या है शांति से सो गया है। कमरा क्या है फिर से शांतिमय हो गया है। वह बच्चे के मुंह में स्तन दे देती है और सो जाती है। वह सोचता है कि मैं भी क्या है देवा अर्थात अपनी पत्नी के शरीर को छू। वो कोशिश भी करता है, किंतु उसके कूल्हे पे हाथ भी रखता है, किंतु क्या है कोई भी ऐसी उत्तेजना जागृत नहीं होती, और वह स्वयं ही क्या है अपने आप से लज्जित होता है। कूल्हे पर हाथ रखता है किंतु कोई भी उत्तेजना नहीं हुई। वह स्वयं अपनी इस हरकत से ऊबने लगा है कि स्त्री मेरे सामने है, मैं उसके कूल्हे को छू भी रहा हूँ, किंतु फिर भी मेरे अंदर क्या है कोई भी उत्तेजना नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वह इस सोच में पड़ जाता है। पिताजी क्या है, अब पिताजी के बारे में फिर से सोचने लगता है कि पिताजी क्या है बाहर रहकर बाहर ही होते जा रहे हैं। और फिर वह सोचता है कि शायद ये बाहर इसलिए रहते हैं कि जो घर के अंदरूनी जो लोग हैं, अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे कि उसकी पत्नी है, वो आराम से रह सके, किसी प्रकार की उसको क्या है शर्म ना आए। आप जानते हैं ग्रामीण में जो लोग होते हैं, ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं गाँव में, उनमें आप जानते हैं घूंघट पर्दा आदि होता है, तो स्त्रियों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा सकें कि वो परेशान ना हो, इसलिए क्या है बड़े बुजुर्ग घर के बाहर रहने लग जाते हैं। आप भी जानते हैं कि आज भी यही माहौल है कि जब घर में बहुएं आ जाती है तो घर के जो बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं वो बाहर रहने लग जाते हैं। तो ऐसे ही वह सोचता है कि शायद पिताजी भी इसलिए बाहर रहने लग गए हैं क्योंकि घर में देवा है और वह उनके सामने लजाएगी, इसलिए पिताजी भी बाहर रहने लगे हैं। अब यहाँ पर क्या है बुजुर्गों के बारे में सोचने लगता है कि कितनी अच्छी संस्कृति हमारी है कि बहुओं के लिए कितना एक त्याग देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग के घर के बाहर ही रहने लग जाते हैं। वह सोचता है अगर पिताजी मान जाते तो मैं जबरन अंदर ले आता। वह चाहता है कि उनके पिताजी भी क्या है घर में रहे, किंतु पिताजी क्या है किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। वह सोचता है कि मैं भी पिताजी को जबरन अंदर ले आऊं, किंतु क्या है पिताजी की एक जिद है
एक प्रतिष्ठा है उनकी जिसको वो कभी तोड़ ही नहीं सकते, इसलिए यह कोशिश भी करना बेकार है। वह गर्मी से परेशान है। बीवी के साथ उत्तेजना आदि का ख्याल सोचने पर भी गर्मी कम नहीं हुई। पिताजी के बारे में सोचता है, बच्चे के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि बीवी के साथ उत्तेजित होने के लिए भी सोचता है, किंतु क्या है, उसकी जो गर्मी की जो बदहवासी है वो कम नहीं होती। गर्मी क्या है, जितनी पहले थी उतनी ही बंद हुई है। इतने सारे जो इवेंट्स है वो खत्म हो चुके हैं, किंतु गर्मी वहीं की वहीं है। उसके मन में वह घटना मजबूती से घट गई। एक घटना थी, वो क्या थी कि उसका जो बड़ा भाई होता है वायुसेना में भर्ती हो जाता है। हर महीने बहन के खर्चे के लिए 50,000 रुपये देता है फीस के लिए, किंतु एक समय जब वह भाई वापस आता है तो पिताजी अपनी पेंशन के 12 रुपये उसे दे देते हैं और किसी प्रकार का जो है उसका जो सम्मान नहीं रखते। सम्मान क्या कि जो फीस वगैरह है उसका कोई एहसान नहीं मानते और ऐसे ही वापस चुका देते हैं। यह क्या है, बहुत घटना बहुत आकस्मिक होती है जो उसके भाई को और उसे बहुत चुभती है। तो उस घटना को क्या है आज तक नहीं भुला पाया कि किस प्रकार पिताजी ने भाई को भी बेइज्जत कर दिया था। उनके जितना भी प्यार था, जितनी भी मोहब्बत थी, बहन के लिए जो परवाह थी, जिसके लिए वो पैसे भेजते थे, कितने सोचते थे, कितनी केयर करते थे, पिताजी ने क्या है झट से ही सब खत्म कर दिया। इस घटना को वह सोचता है कि पिताजी कभी किसी से भी कोई एहसान नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि अगर आज वो एहसान लेंगे तो कल को बच्चे क्या है उनको ताना ना मार दे, इसलिए अपने पुत्र के जो है क्या है साथ के साथ वो पेंशन से पैसे चुकाने का प्रयास करते हैं। जब वापस मिलने आए तो पिताजी ने 12 रुपये पेंशन के थमा दिए, जिससे भाई का सारा प्यार एहसान उतर गया। वह हर समय सोचता कि पिता को अंदर बुलाए, किंतु वह माने तब हर समय उसके मन में पिताजी को जब भी वह देखता है तो एक बात चलती है कि काश मैं अपने पिताजी को घर के अंदर बुला पाता, किंतु पिताजी क्या है बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। गर्मी का समय है, आप जानते हैं इस समय गर्मी का समय चल रहा है, जिसमें कि जो लेखक है या जो पात्र है वो परेशान है गर्मी से। तो वो क्या कहते हैं कि पहले जब ठंड होती है तो यहाँ पर ट्रकों की आवाज़ आती है, रात को उल्लू की आवाज़ आती है, घोड़ों की टप टप की आवाज़ आती है, क्योंकि बैलगाड़ी आदि सब जाते हैं, घोड़ा गाड़ी जाती है तो कोई ना कोई आवाज़ आती है। किंतु गर्मी का एक समय ऐसा है जिसमें किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तो सोचता है यह समय भी क्या है कुछ दिनों बाद दोबारा आने वाला, जब सर्दी आएगी तो दोबारा ही हमारे शहर में क्या है वो सारी आवाज़ें गूंजने लगेंगी। पिता औंध गए हैं। अब वह पिता को फिर से देखता है और सोचता है कि जो मेरे पिता है वो क्या है औंध गए हैं। किससे औंध गए हैं? खाट की चरमराहट से, सूखी पत्तियों की आवाज़ से। जब वो टटोलने जाते हैं अमियाँ वहाँ पे, तो जो पत्ते होते हैं पैरों के नीचे आते हैं तो उनकी खड़खड़ से भी क्या है पिताजी औंध गए हैं। खाट की चरमराहट से कभी इधर करवट लेते हैं कभी उधर करवट लेते हैं, तो खाट से जो आवाज़ आती है उससे भी पिता औंध गए हैं। लाठी की पटक से कभी कुत्ते को भगाने के लिए कभी बिल्ली को भगाने के लिए वो जो लाठियाँ पटकते हैं उससे भी क्या है पिताजी औंध गए हैं। वह गर्म पंखे की हवा में क्या है अब सो गया है। टकाटकी लगाकर क्या है पंखे को लगातार देख रहा है, पिताजी को देख रहा है, उसके बाद पंखे को देखने लग जाता है। पंखे को देखते देखते क्या है अचानक उसकी आंख लग जाती है और गर्म हवा में ही सो जाता है। किंतु अचानक से उसकी आंखें खुलती है, जिसमें क्या होता है मुंह में उसके क्या है पूरा पसीना भर चुका है। गर्मी का समय है तो पसीना भर जाता है। वह जब बाहर जाकर कुल्ला करने लगता है, कुल्ला करके जब वो वापस लौट रहा होता है तो देखता है क्या, लेटता है तो देखता है क्या कि पिताजी क्या है अभी नहीं सोए। वह फिर से देखता है कि पिताजी अभी तक सोए नहीं है। हे राम तू ही सहारा है, एक आवाज़ आती है क्या पिता की कि हे राम मेरा तो तू ही सहारा है। पिता ने बिस्तर गोल गोल कर कर अपने सिरहाने रख लिया। जैसे बिस्तर आप जानते हैं कि गांव के लोग क्या करते हैं इसको ऐसा आधी बार हम भी अपने बिस्तरों को ऐसे मोड़ कर वापस रख लेते हैं। ऐसे पिताजी ने क्या बिस्तर को गोल मटोड़ कर कर अपने सिरहाने पे रखे और कमर लगाकर उससे बैठे हैं। सुराही से कभी खाट तक जाते पानी पीने और फिर खाट से सुराही के पास आ जाते, बस यही एक सिलसिला चल रहा है। सुराही से खाट और खाट से सुराही। चारों तरफ धूमी चांदनी फैली हुई है, रात का समय है। सूरज क्या है अब जो कौवे हैं उगने वाला है, तो कौवे क्या है कांव कांव करते पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो सूरज है वो भी पृथ्वी भी इसी प्रकार घूमती है। तो कांव कांव करते हुए क्या है कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे जा रहे हैं। हवा क्या है बहुत गर्म है, बाहर क्या है उमस है और बहुत सारी बेचैनी है। शायद अब आखिर में वो सोचता है कि मेरे पिताजी सो गए। देखिए कहानी क्या है, दो पीढ़ियों के एक जो मध्य अंतर होता है उसको दर्शाती एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार संबंध आज भी पिता और पुत्र के ऐसे ही बने हुए हैं जैसे कभी पहले थे। आज भी पुत्र अपने पिता के सामने उन बातों को कहने से हिचकिचाता है जिनको वो कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि पिताजी आज भी एक सीमा तय करते हैं कि आप हमारे सामने कहाँ तक बोल सकते हैं।
तो ये कहानी है जिसमें ग्रामीण परिवेश और आधुनिक परिवेश पे चर्चा की गई है कि पिताजी जो है गांव के हैं तो उनको बाहर आंगन में रहना अच्छा लगता है, किंतु बेटा जो है शहर में आ गया है तो आधुनिक जीवन शैली को उसने अपना लिया है, तो वो चाहता है कि मेरे पिताजी भी ऐसे ही रहें। इस प्रकार क्या है कहानी चर्चा करती है, वृद्ध अवस्था की चर्चा करती है कि किस प्रकार बुढ़ापे में जो आदमी है उसको अकेलापन इतना अच्छा लगने लग जाता है कि वह अपने आसपास के जो रिश्ते हैं उनसे भी एक सीमा बांध लेता है कि सिर्फ यहाँ तक रहेंगे, किसी से किसी को कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, अपने जीवन को वह शांतिपूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं। ये कहानी है, देखिए ज्ञानरंजन द्वारा रचित कहानी है, एक अच्छी कहानी है, वृद्ध अवस्था के मनोभावों को दर्शाती कहानी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें वृद्धों के साथ साथ जो जवान लोग हैं उनके युवा जो है उनके भी एक अंतर्मन के जो है उसको भी दिखाया गया है कि किस प्रकार युवा एक अपने बुजुर्ग पिता के लिए परेशान होता है, पूरी रात देखता है कि पिताजी अब तक सोए हैं या नहीं है। तो आप जाइए कहानी को पूरा पढ़िए, मूल पुस्तक से या कहानी को आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, मूल कहानी को पढ़िए, संवादों को याद करिए और अच्छा